नमस्कार। स्वागत है आपका एनसीईआरटी के स्टूडियो में और आपके साथ हम स्वागत करने जा रहे हैं डॉक्टर जयश्री सेठी का। डॉक्टर जयश्री सेठी क्रिएटिव डायरेक्टर हैं स्टोरी घर की। तो हम आपकी तरफ से और अपनी तरफ से स्वागत करते हैं जयश्री जी का। आपका बहुत बहुत स्वागत है इस स्टूडियो में। थैंक यू उषा जी। अच्छा जयश्री जी, आप ये बताइए कि कभी आप गाँव गई हैं? बिल्कुल गई हूँ गाँव। और गाँव में आपने क्या क्या देखा है? गाँव में खेत देखे हैं, मिट्टी के घर देखे हैं, हम्म। छप्पर वाले घर देखे हैं और ट्यूबवेल भी देखा है। और कभी आपने चक्की देखी है? हाँ जी, चक्की देखिए, वही ना जिसमें गेहूं पीसते हैं। बिल्कुल। और वो बनती किससे है? पत्थर से। हाँ, गोल गोल पत्थर होते हैं, दो पार्ट होते हैं और दो पार्टों के बीच में हम लगाते हैं एक डंडा ताकि हम डंडे को पकड़कर चक्की चला सकें। चक्की चलाई है कभी? चक्की कभी नहीं चलाई। और चक्की पीसना मुहावरा है। जेल में चक्की पीसना। जी, तो हम ये कहेंगे आप चक्की तो कभी मत पीसिएगा लेकिन चक्की जरूर चलाइएगा। तो चक्की एक ऐसी चीज है जिसमें हम गेहूं भी पीसते हैं और हम उसमें दाल भी पीसते हैं। जब हम दाल को देखते हैं तो वो साबुत भी होती है और जब हम उसे चक्की में पीसते हैं तो उसके दो टुकड़े हो जाते हैं। बिल्कुल। तो इसलिए उस चक्की में बहुत कुछ हम पीस सकते हैं। हल्दी पीस सकते हैं, साबुत धनिया पीस सकते हैं, गेहूं तो पीस ही सकते हैं और दाल भी तरह तरह की उसमें पीसी जा सकती है। मुझे याद है कि आप कल एक कहानी का जिक्र कर रही थी जो शायद चक्की के बारे में थी। जी, ये एक बुंदेलखंड की लोक कथा है, एक चोर के बारे में जो मन का बहुत भोला और सीधा है। उससे जो बात कही जाती है उसे उसी तौर पर स्वीकार करता है, उसके भीतर और बाहर छुपे हुए अर्थ को नहीं लेता है। तो एक बार किसी तरीके से ये एक घर के अंदर पूरे गिरोह के साथ चोरी करने के इरादे से जाते हैं। तो जब घर के अंदर घुसते हैं तो चोरों का सरदार कहता है, भारी भारी सामान उठानो है। अब इस चोर को समझ में नहीं आता। चोरों के सरदार का मतलब था नकदी, जेवर, गहने। अब बाकी चोर घर के अंदर, अलमारी के अंदर, तकिए के नीचे, रसोई में कीमती सामान खोज रहे हैं। पर ये चोर जाता है घर के पीछे के आंगन में और उसे वहां दिखाई देती है एक चक्की। तो उसे लगता है कि भारी भारी सामान उठानो है तो मैं चक्की का पार्ट ही उठा लेता हूँ। तो वो एक चक्की उठा के ले आता है। अब उस चोर के लिए चक्की बहुत मूल्यवान चीज़ नहीं है, चोरों के सरदार के लिए भी वो बहुत मूल्यवान नहीं है। लेकिन जिन लोगों की रोजी रोटी चक्की से ही चलती है, यानी कि उनकी ज़िंदगी में चक्की का होना बहुत ज़रूरी है, तो फिर चक्की ही उनके लिए बहुत भारी सामान है। सही बात। तो निर्भर करता है कि कौन सी चीज़ हमारे काम की है। एक किसान के लिए उसकी ज़मीन, उसके खेत, उसकी फसल, उसके बैल, उसका हल, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो यही उसके लिए भारी सामान है, भले ही वह सामान किसी और के लिए मूल्य न रखता हो। ठीक बात। तो मुझे चक्की की एक कविता भी याद आ रही है। तो सुनाइए ना उषा जी। तो आपने कहा है तो हम सुना देते हैं। और इस कविता का नाम है भगदड़। भाग मत जाइएगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। तो इस कविता का नाम है भगदड़ और भगदड़ नाम से ही पता चल रहा होगा कि इसमें बहुत कुछ भगदड़ होने वाली है। लेकिन ये देखते हैं कि कौन भाग रहा है। तो हम कविता शुरू करते हैं जिसका शीर्षक है भगदड़। बुढ़िया चला रही थी चक्की, बुढ़िया चला रही थी चक्की पूरे 60 वर्ष की पक्की। बुढ़िया चला रही थी चक्की पूरे 60 वर्ष की पक्की। दोने में थी रखी मिठाई, दोने में थी रखी मिठाई, उस पर उड़कर मक्खी आई। बुढ़िया बांस लेकर दौड़ी, बुढ़िया बांस उठाकर दौड़ी, बिल्ली खाने लगी पकौड़ी। झपटी बुढ़िया घर के अंदर, झपटी बुढ़िया घर के अंदर, कुत्ता भागा रोटी लेकर। बुढ़िया तब फिर निकली बाहर, बुढ़िया तब फिर निकली बाहर, बकरा घुसा तुरंत ही भीतर। बुढ़िया चली गिर गया मटका, बुढ़िया चली गिर गया मटका, तब तक वह बकरा भी सटका। बुढ़िया बैठ गई तब थक कर, बुढ़िया बैठ गई तब थक कर, सौंप दिया बिल्ली को ही घर। तो देखिए बुढ़िया ने कितनी भगदड़ की अपना भोजन बचाने के लिए, रोटी बचाने के लिए, और फिर अंत में वह थक कर बैठ गई। और उसने अपना घर ही सौंप दिया, भाई तुम ही संभाल लो, तुम्ही ने जब सब घर के अंदर रहना है, तुम ही देख लो। तो घर हमारा जितना है उतना बिल्ली का भी है, बकरे का भी है, कुत्ते का भी है और मक्खी का भी है। बिल्कुल। और ये जमीन, ये घर, ये जगह उनकी भी है, तो उन्हें भी हमें अपने साथ रखना होगा। तो बुढ़िया के आसपास एक और कहानी आप सुना रही थी शायद हमें, पिछली बार जब बात हुई थी।
हाँ जी, तो इस बार हमें बुढ़िया की रोटी कहानी सुना दीजिए। आपने कहा और यहाँ हमने सुनाई। तो हुआ यूं कि एक बार एक बुढ़िया जो है वो पेड़ के नीचे बैठी थी। उसने चूल्हे में आग जलाई, तवा रखा और अपने लिए एक बहुत ही स्वादिष्ट गोल गोल सी बड़ी सी रोटी पकाई। अब जो ही उसने उस रोटी को अपनी प्लेट में रखा खाने के लिए, एक कौवा आया और उस रोटी को अपनी चोंच में दबाकर पेड़ पर बैठ गया। बुढ़िया को आया गुस्सा। उषा जी, आपको भी लगता है ना कि जब आप खाने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं, थाली आपके सामने सजी बैठी है और आप उसे खाना चाह रहे हैं और कोई आपसे पहले आकर उसे खा जाए, तो बताइए कैसे चलेगा। अब बुढ़िया को भी बहुत बुरा लगा कि भाई ये क्या बात है। नीचे खड़े खड़े बुढ़िया चिल्लाई और उस कौवे से कहा, अरे कौवे, मेरी रोटी वापस कर। अब कौवा कहीं मानने वाला था। उसने अपना सर घुमाया और दूसरी तरफ देखने लगा। बुढ़िया को आया गुस्सा कि भाई ये क्या बात हुई, एक तो मेरी रोटी लेकर पेड़ पर बैठ गया है और वापस भी नहीं कर रहा है। फिर उस बूढ़ी अम्मा को लगा क्यों ना वो पेड़ से बात करें कि पेड़ तुम हिल जाओ ताकि जो कौवा है वो रोटी जो है वो नीचे फेंक दे। अब बुढ़िया ने पेड़ से आग्रह किया, अरे पेड़ तू हिलेगा तो कौवा भी हिलेगा, उसका जो आशियाना है वो बिखरेगा, रोटी दे देगा, तू हिल। अब जब उसने पेड़ से ये आग्रह किया तो क्या आपको लगता है पेड़ मान गया? क्या लगता है उषा जी? नहीं। तो पेड़ ने बुढ़िया की बात नहीं मानी। अब बुढ़िया ने सोचा पेड़ को किससे डर लगता होगा? किससे डर लगता होगा पेड़ को? लकड़हारे से। परफेक्ट, बिल्कुल सही कहा। तो बुढ़िया दौड़ी दौड़ी गई लकड़हारे के पास और लकड़हारे के पास जाकर उसने कहा, रे लकड़हारे, तेरे पास कुल्हाड़ी है ना, तू इस पेड़ को काट दे। लकड़हारे ने कहा, ऐसे कैसे काट दूं? पेड़ ने मेरा क्या बिगाड़ा है? अब बुढ़िया को लगा कि लकड़हारे का दुश्मन कौन है। अब आपने देखी होगी कुल्हाड़ी, कुल्हाड़ी में नीचे लगा होता है लकड़ी का मूठ यानी कि हैंडल। अब बुढ़िया ने दिमाग दौड़ाया कि कैसे मैं इस कुल्हाड़ी को खराब कर दूं। तो वो गई चूहे के पास और चूहे के पास जाकर बुढ़िया ने कहा, रे चूहे, तू ऐसा कर, उस लकड़हारे की कुल्हाड़ी का मूठ कुतर डाल। चूहे ने पता है क्या कहा? क्या? मैं क्यों काटूं? मैं क्यों कुतरूं? मैं क्यों काटूं? उसने मेरा क्या बिगाड़ा है? अब बुढ़िया सोच में पड़ गई कि भाई ये छोटा सा चूहा भी मेरी बात नहीं मान रहा, इसकी ये मजाल। अब बताइए उषा जी, किसके पास गई होगी? बिल्ली के पास। क्या बात। अब बुढ़िया गई बिल्ली मौसी के पास और बिल्ली मौसी के पास जाकर बुढ़िया ने वही आग्रह किया, तुम चूहे को खा लो। अब बिल्ली का पेट भरा हुआ था, वो सुस्ता रही थी, तोंद फैलाकर बैठी हुई थी, उसने मना कर दिया। अब जब बिल्ली ने भी बुढ़िया की बात नहीं मानी तो बदला लेने के लिए, बिल्ली को उकसाने के लिए, बताइए उषा जी, बुढ़िया किसके पास गई? कुत्ते के पास। अरे वाह। अब बुढ़िया पहुंची कुत्ते के पास और कुत्ते के पास जाकर उसने कहा, रे कुत्ते, वो बिल्ली है, तुम उसको दुत्कार दो या उसको पकड़ लो। अब कुत्ता तो कुत्ता था, मान गया। वाह। कुत्ता बुढ़िया की बात मान गया, दौड़ा बिल्ली के पीछे। बिल्ली गई डर और उसे लगा कि भाई कुत्ता तो उसे झपट लेगा, तो बुढ़िया की बात मानने में ही समझदारी है। और उसने बुढ़िया से कहा, तुम रुक जाओ, मैं चूहे को खा लेती हूँ, इस कुत्ते को मना कर दो। बिल्ली दौड़ी चूहे के पीछे। अब जब चूहे की जान पर बनाई तो चूहे ने बुढ़िया से कहा, अरे रहने दो, उसे मना करो, मैं जो है लकड़हारे की कुल्हाड़ी का मूठ जो है वो कुतर देता हूँ। अब जब लकड़हारे ने देखा कि चूहा उसकी कुल्हाड़ी का मूठ कुतरने पर आ रहा है, उसने फटाफट से अपनी कुल्हाड़ी उठाई और बुढ़िया से कहा, अरे काहे को परेशान होती हो? ऐसी बात है तो मैं इस पेड़ को ही काट डालता हूँ।
अब जब पेड़ ने देखा उषा जी कि भाई लकड़हारा अब मुझे काटने को आ रहा है, तो उसने कहा, अरे परेशान ना हो, मैं हिल जाता हूँ। जब कौवे ने ये देखा तो कौवे ने कहा, क्या क्या, परेशान मत हो, ले अपनी रोटी रखो बस। और कौवे ने अपनी रोटी अपनी चोंच में से छोड़ दी और वो नीचे आ गई, और बुढ़िया को आखिर में मिल गई अपनी रोटी। वाह, कितने मजेदार तरीके से आपने ये मजेदार कहानी सुनाई है। मुझे यकीन है कि हमारे नन्हे मुन्ने दर्शकों को ये कहानी सुनकर बहुत मजा आया होगा। और इस कहानी की एक खास बात है, खास बात ये है कि जिस क्रम से इसमें पात्र आते हैं, यानी कि पेड़ कौवा है सबसे पहले, फिर पेड़ आता है, पेड़ के बाद लकड़हारा आता है, लकड़हारे के बाद चूहा आता है, चूहे के बाद आती है बिल्ली, बिल्ली के बाद आता है कुत्ता, और कहानी जब वापस आती है तो फिर हम इन पात्रों से सीधे कौवे पर पहुंच जाते हैं। तो कहानी में इतने सारे पात्र आए हैं, तो क्या हम गिनती कर सकते हैं कि कहानी में कितने पात्र आए हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं कहूंगी, इस कहानी में पहली पात्र है बुढ़िया, दूसरा पात्र है कौवा, तीसरा पात्र है पेड़, चौथा पात्र चूहा, चूहे के बाद अगला पात्र है बिल्ली, और बिल्ली के बाद कुत्ता। तो कहानी में इतने सारे पात्र आए हैं और इन पात्रों के साथ छोटी मोटी घटनाएं तो घटी हैं, लेकिन इसमें सबसे मजेदार बात यह है कि सब पहले काम से मना कर देते हैं हाँ जी। और फिर जब अंत में ऐसा कुछ होता है कि उन्हें काम करने के लिए कहा जाता है और उन्हें काम करना ही पड़ता है, तो फिर सारे बच्चे मान जाते हैं, जैसे हमारे कहानी के पात्र काम को करने के लिए मान गए। तो बच्चों, आप भी कभी ऐसा करते होंगे कि आपसे कोई काम कहा जाए करने के लिए, तो आप पहले मना कर देते हैं कि नहीं, मन नहीं है, मूड नहीं है, कंधे उचका देते हैं, लेकिन फिर एक ऐसा पॉइंट आता है जहां ये काम करना पड़ता है, तो हम पहली बार में क्यों ना मान लें कि हम काम कर देंगे। अच्छा जयश्री जी, ये बताइए, अगर इस कहानी में कुत्ता नहीं होता तो फिर कहानी में क्या होता? तो हम ऐसा करते कि बिल्ली से ही बात मनवा लेते। और अगर बिल्ली नहीं होती? अच्छा, बिल्ली भी नहीं होती तो चूहा और किससे डरता? ऐसा हो सकता था कि बुढ़िया किसी के घर जाती और वहां से चूहेदानी लेकर आती। बिल्कुल सही कहा। तो आप भी अपनी कहानी ऐसे आगे बढ़ा सकते हैं और कहानी जिस तरह से जयश्री जी ने खत्म की है, अपनी कहानी को खुद बनाइए और उसकी समाप्ति, उसका अंत भी खुद बनाइए। हो सकता है कि कहानी में अगर कुत्ता मना कर देता तो फिर बुढ़िया किसके पास जाती? ये भी सोचने वाली बात है। बुढ़िया जाती किसी आदमी के पास कि कुत्ते को भगा दो, और अगर आदमी भी मना कर देता तो बुढ़िया किसके पास जाती? ये तो सोचने की बात है। ये भी हो सकता है कि बुढ़िया उस गांव के एक बड़े मोटे ताजे कुत्ते के पास जाती, जिसका पूरे गांव मोहल्ले में रौब चलता था। तो छोटा कुत्ता बड़े कुत्ते को देख के डर जाता। और अगर आदमी मना कर देता कुत्ते को भगाने से, तो फिर बुढ़िया कहाँ जाती? बुढ़िया जाती गांव के सरपंच के पास। तो कहानी में और पात्रों की गुंजाइश है। आप अपनी कहानी बनाइए और हमारे पास लिखकर जरूर भेजिएगा। भेजने का पता तो हम बताएंगे ही, लेकिन कार्यक्रम के अंत में। अच्छा जयश्री जी, हम पहुंचते हैं वापस अपनी भगदड़ कविता पर। याद है आपको? जी बिल्कुल याद है। भूली तो नहीं आप? नहीं। अच्छा, बुढ़िया क्या चला रही थी? चक्की। और बुढ़िया कितने साल की थी? 60 साल की पक्की। बिल्कुल। तो 60 साल की बुढ़िया चक्की चला रही थी और चक्की में वो क्या पीस रही होगी? गेहूं, या जैसे कि आपने कहा दाल। हाँ, दाल का साबुत दाना जब चक्की में पीसा जाता है तो उसके 2 टुकड़े हो जाते हैं और हम चक्की से दाल बना लेते हैं, जिसे हम कहते हैं दाल दलना। राइट। तो उस कविता में कुछ और पात्र आए हैं, कुछ याद है आपको? सबसे पहले आई थी मक्खी। और मक्खी कहाँ बैठी थी? चक्की पर। मक्खी बैठी थी दोने में रखी हुई मिठाई पर। हाँ, सही बताया। दरअसल आपका पेट भरा हुआ है और आपको मिठाई की बिल्कुल याद नहीं आ रही, लेकिन मुझे मिठाई की याद है, इसलिए मुझे मालूम है कि मक्खी कहाँ बैठी थी। दोने में जो मिठाई रखी थी उस पर मक्खी बैठी थी। तो उस कविता में एक पात्र कौन हुआ? मक्खी। मक्खी। और मक्खी से पहले वाला पात्र कौन है? बुढ़िया।
तो पहला पात्र है मक्खी और दूसरा पात्र है बुढ़िया। और तीसरा आ, बिल्ली। बिल्ली। बिल्ली और फिर आता है कुत्ता और फिर बकरा। बकरा। तो उस कविता में इतने सारे पात्र आए थे, उसमें थी बुढ़िया, उसमें थी मक्खी, उसमें थी बिल्ली, उसमें था बकरा, उसमें था कुत्ता। जी। अगर उस पूरी कविता में ये सारे पात्र न हों हम्म, और इनकी जगह हम कुछ और पात्रों को लेकर आए, जैसे मधुमक्खी, बिल्कुल। जैसे तितली, जैसे गाय, जैसे बैल, जैसे भैंस और बकरी, तो फिर कविता कुछ मजेदार तरीके से बन सकती है। तो आप इन पात्रों के साथ कविता भी बनाइएगा। तो आपके दो काम हुए, कौन कौन से? आप पहला तो इस कविता को आगे बढ़ाना है नए पात्रों के साथ, और दूसरा कहानी को बढ़ाना है आगे। तो आप अपनी कविता और कहानी हमारे पास लिखकर भेजिएगा। और भेजना कहाँ है, उसका पता है earlyliteracy.ncert@gmail.com। मैं फिर से पता दोहरा देती हूँ, हमारा पता है earlyliteracy.ncert@gmail.com। आपका इंतज़ार तो रहता ही है, साथ में रहता है इंतज़ार आपकी बनाई हुई कहानी का और कविता का। ज़रूर भेजिएगा, हम इंतज़ार करेंगे। और चलने से पहले हम जयश्री दीदी का धन्यवाद दे दें। तो जयश्री जी, बहुत बहुत आभार, धन्यवाद आपका इतनी मज़ेदार कहानी सुनाने के लिए और हमारे स्टूडियो में आने के लिए और मज़ेदार बातें करने के लिए। थैंक यू उषा जी, क्योंकि मुझे भी आप जैसे श्रोता और हमारे दर्शकों जैसे बच्चे चाहिए होते हैं, तभी तो मेरी कहानी पूरी होगी। आपका धन्यवाद।